मेरे घर पे आके बोला मेरे से कि अंकल आप परेशान मत हो, आप 1 महीना भाग लिया, अब थोड़ा बहुत मेरे को जानकारी है, मेरे को चाचा को और मेरे अनुज को मत बोलना कि मैंने ऐसे तो बताई है। उम्र कितनी थी बच्चियों की? एक 8 साल की है, 11 साल की है। वो हाथ जोड़ के निवेदन है, जैसे कुछ है जैसे बच्चे जरूर मिल जाए, बस इतना ही मेरा है कि मैं बहुत लाचार है, बहुत गरीब आदमी है। तो उसकी कुछ जानकारी उसके चाचा को, उसके भाई को कुछ पता लग गया, उसको धमकाया, तो इस वजह से उसने मेरा फोन नहीं उठाया। फोन उठाने के बाद में फिर मैंने उसकी कंप्लेंट करी थाने में, उसको मैं पकड़वाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं MJ24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनोज जानगड़ा। कुंडली क्षेत्र के प्याव मनिहारी कॉलोनी से एक बेहद चिंताजनक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ रहने वाले एक प्रवासी परिवार ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर उनकी 2 मासूम बच्चियों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने का गंभीर आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी 2 बेटियां, जिनकी उम्र करीब 8 वर्ष और 13 वर्ष है, 16 जनवरी 2026 को अचानक घर से लापता हो गयीं। घटना के समय माता पिता अपनी बड़ी बेटी के ससुराल गए हुए थे और इसी दौरान यह वारदात सामने आई। परिवार का कहना है कि उन्होंने तुरंत इस घटना की सूचना कुंडली थाना पुलिस को दी, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक बच्चियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस मामले में जब MJ24 न्यूज ने जांच अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस पूरी गंभीरता और निष्ठा के साथ जांच में जुटी हुई है। परिवार द्वारा दिए गए संदिग्ध युवक के मोबाइल नंबर पर भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है और फिलहाल वह नंबर बंद आ रहा है। वहीं परिवार की एक छोटी बच्ची ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उसकी बहनों को पड़ोस में रहने वाला छोटू नाम का युवक दोपहर के समय बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। MJ24 न्यूज के संवाददाता मनोज जानगड़ा ने जब पीड़ित परिवार से इस मामले में विस्तार से बातचीत की तो कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन मासूम बच्चियों का पता कब लगेगा और आरोपी युवक कब तक पुलिस की गिरफ्त में आएगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल है और पीड़ित परिवार प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं MJ24 न्यूज और मैं आपका अपना दोस्त मनोज जानगड़ा। आज एक नई खबर के साथ में आए हैं और खबर है ऐसी कि 2 बच्चियां, 2 लड़कियां और वो भी यानी कि बहुत छोटी उम्र की गायब हुई हैं। लगभग 2 महीने होने को हैं और उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है और उनकी उम्र भी जानेंगे कि भाई वो कितनी उम्र की थी और कैसे गायब हुई। पुलिस में कंप्लेंट हो चुकी है, FIR कट चुकी है, वो भी अभी बात करेंगे जो बच्चियां गायब हुई है उनके माता पिता से और जानेंगे कि भाई क्या कुछ मामला था। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है। क्या कहेंगे, क्या कुछ हुआ? इनके आपकी बच्चियां गायब हुई हैं? मेरी बच्ची 2 गायब हो गई हैं सर। हमारा छोटू लेके आए। कौन छोटू है? छोटू हम जानते ही नहीं होते। नहीं, कैसे जानते हो कौन है छोटू? थोड़ा सा उसकी पहचान के बारे में बताइए। पहचान के बारे में, छोटू होने पे रहता था यहीं पे आपके साथ में ही रहता था? हमारे साथ में रहता था, अपना अगल रूम लेके रहता था और छोटू संग उसी दिन हमारी लड़की को लेके गया, उसी दिन हमारी लड़की गई है तो छोटू ले गया है सर। पक्का विश्वास है? पक्का विश्वास है या सिर्फ आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप नहीं लगा रहे, छोटू लेके गया है, पक्का विश्वास है। और छोटू का ये गांव को है नहीं पे, वो भी उन को संग लो। उम्र कितनी थी बच्चियों की? एक 8 साल की है, 11 साल की है। इतनी छोटी बच्ची का कैसे यकीन मान ले कि भाई किसी लड़के के साथ गई है, क्योंकि उनकी उम्र भी इतनी कम है। सर अब इतना तो नहीं मालूम है कैसे लेके गया कैसे नहीं लेके गया, मगर लेके हुए गया है सर। पुलिस में कंप्लेंट की आपने? पुलिस में कंप्लेंट करा है, सब कुछ करे, मगर थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं है। क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले ऐसो ने हाथ जोड़ लिया, नवीन ने हाथ जोड़ लिया, कहीं हमारी बस की बात नहीं है। जाते हैं तो 4 बातें सुनाते, मोबाइल चले जाते रोई के। कोई गवाह है जिसने देखा हो? गवाह तो सर कोई कहते ही नहीं है। अब जो तुम्हारे सामने है सो देखो, समझने आई थी, भाई जाता है बाकी सर। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे बच्चे 6 बच्चे हैं। एक लड़की की हमारी शादी हो गई है, मैं गई थी लड़की घर पे, मौत हो गई थी लड़की की। लड़की गई थी, मेरी मौत हो गई, काम में चले गई। उसी दिन को मेरे बच्चे को वो लेके चला गया।
दोनों एक साथ गई हैं? एक ही साथ दोनों को ले गया है, इतना मैं मालूम है। वही छोटू ले गया है और छोटू साथ गए हैं हमारे बच्चे। कहाँ रहता था छोटू? छोटू यहाँ रहता था कल्लू वाली कॉलोनी में, ये सामने वाला जो घर है? सामने वाले में, हाँ, ऊपर सबसे ऊपर। और इतना भी थाने में मैंने बताया है, जिसमें कल्लू वो छोटू रहता था उसी में उसके संग साथी लड़के उसमें रहते हैं। वहाँ पुलिस वाले आए, गेट लगा के बात करी और उसी में ताला खोल के रहने लगे हैं। हाँ। और बात करेंगे दोस्तों, ये आप बड़ी लड़की हो इनकी? छोटी वाली दूसरे नंबर पे हो आप? हाँ। बड़ी की तो शादी हो गई है और आप अभी बड़े हो आप? हाँ। क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा। क्या कुछ मामला हुआ था, कैसे गायब हुई आपकी बहनें? वो दोपहर में लेके गया, लाडो बता रही थी जब मैं आई थी शाम को। ये लाडो कौन है? जी आपकी छोटी बहन? हाँ, छोटी वाली बहन। शाम को आई थी तो बता रही थी कि बहन को लेके वो गया है। क्या ये छोटी बच्ची गवाही दे पाएगी? हाँ, है? ये दे लेगी। इसने थाने ऐसे किसी ने नहीं सिखाया। बेटा क्या नाम है आपका? लाडो। लाडो। बोलो। क्या कुछ मामला हुआ, आपकी बहनें कैसे गायब हुई आपको पता है? एक छोटे लड़का का नाम ले गया है। छोटू नाम का लड़का? हाँ। आपको किसी ने पढ़ाया है, कभी सिखाया है, कभी ये बोलना है? नहीं। आपने देखा है खुद? हाँ। तो कितने बजे वो गई है, कितने क्या समय था, दिन में गई है, शाम को, सुबह कितने बजे? 1 बजे। दिन में 1 बजे। साथ में क्या लेके गई है आपने? साथ में बैग और झोरा। बैग? उसमें क्या था? कपड़े। अपने कपड़े? इनके दोनों बहनें आपकी? पक्का पता है आपको? कि छोटू ही लेके गया? हाँ। छोटू को कैसे जानते हो? यहाँ पर आता था। यहाँ क्यों आता था वो? वो ना यहाँ पर आता था। यहीं पे रहता था? हाँ। साथ वाले कमरे में? इस वाले में रहता था। इस वाले कमरे में? हाँ। ठीक है, तो इसलिए जानते हो। दोस्तों वो कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे। अब इतने छोटे बच्चे की गवाही पे कैसे विश्वास करें, क्या विश्वास करें, क्या ना करें, ये एक जांच का विषय है। और जो बच्चियां गायब हुई हैं लगभग 2 महीने हो चुके हैं, तो उनके पिता से भी बात करेंगे। आगे आ जाओ थोड़ा सा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? वीर सिंह। क्या कुछ हुआ, कैसे आपकी बच्चियां गायब हुई और कितनी उम्र थी उनकी? एक बेटी मेरी 11 साल की है, एक 8 साल की है। मैं अपनी बड़ी वाली की लड़की के घर पे गया था, जिसकी शादी हो चुकी है। हाँ, वहाँ मौत हो गई थी, तो वहीं चले गए। मेरी बेटी ने मेरे पास फोन किया कि पापा ऐसी ऐसी बात हो गई। तो मैं रात जो है मैंने परेशानी में जैसे तैसे काटी। मैं यहाँ पे आए ठंडी में भागते हुए, और आए तो यहाँ तो मान लो मेरा रहने चैन खराब हो गया। फिर मैं इधर उधर भागे, उसके गांव में भी गया, बालपत गोरीपुर आया गाँव। कौन रहता है गोरीपुर? गोरीपुर उसके चाचा है, चाचा बोलता है, ये नहीं मालूम कि सगे हैं कि सौते हैं। तो उसके चाचा बोले कि यहाँ तो काफी दिन से नहीं आ रहा, 1-2 साल हो गए। और सोनीपत है जो हनुमान नगर, वहाँ पे भी गया तो वहाँ पे सब लोग बोले कि यहाँ पे 2-2.5-3 साल हो गई, जब से इसकी माँ एक्सपायर हुई है तब से यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है। इनके सोनीपत का रहने वाला था? सोनीपत का रहने वाला था। यहाँ कब से रह रहा था? यहाँ हो गई इसको, इनके चाचा भाई है, इनके पास बचपन से रहता है इनके साथ, तो इनको सबको पता है, थोड़ी बहुत जानकारी है। और मोनू नाम का एक लड़का है, उसको मैंने पकड़वाया था। कौन था, क्या मामला हुआ था, किस लिए पकड़वाया था? तो वो मेरे घर पे आके बोला मेरे से कि अंकल आप परेशान मत हो, आप 1 महीना भाग लिया, अब थोड़ा बहुत मेरे को जानकारी है, मेरे को चाचा को और मेरे अनुज को मत बोलना कि मैंने ऐसे ऐसे बताई है। और तो मैंने उससे ये बोला, मैंने बेटा ठीक है तू मेरे साथ चल, और मैं जो खर्चा पानी होगा मैं तेरे खर्चा पानी देंगे, तू चल। तो इसको उसकी कुछ जानकारी उसके चाचा को, उसके भाई को कुछ पता लग गया, तो उसको धमकाया। तो इस वजह से उसने मेरा फोन नहीं उठाया। फोन उठाने के बाद में फिर मैंने उसकी कंप्लेंट करी थाने में, उसको मैं पकड़वाया। तो मोनू को? ये मोनू कौन था? मोनू उसके जान पहचान गए, उसका भाई लगता है। हाँ, तो उसको मैंने पकड़वाया। तो उसको मैंने पकड़वाया, तो उससे बातचीत थोड़ा बहुत हुआ।
तो नमीन सर ये बोले कि मैं भाई इस केस के मामले में किसी को मारपीट नहीं कर सकते, ऐसे तुम हर किसी को फंसवा दोगे। क्योंकि जांच का विषय है, आप किसी का नाम अगर लगा लें तो ऐसे कैसे, पुलिस वाले भी तो इंसान है, वो भी कानून के दायरे में है, ऐसे थोड़ी ना पीट सकते हैं किसी को। तो ऐसा था थोड़ी, मैं ऐसे हर किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, जिसमें मेरा थोड़ा बहुत जासूस है उसी को मैं नाम लपेटा है मैंने। तो नवीन सर साहब मैंने कर दिया कि भाई मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ। तो इनका कोई फोन नंबर वगैरह है उस लड़के का? हाँ, फोन नंबर लगवा दिया सर। तो उस पर कोई बात हुई? नवीन सर नंबर टेस्टिंग किया है तो बोल रहे किसी का नंबर नहीं ऑफ हो रहा है। आपने भी ट्राई किया उस नंबर पे? हाँ, मैंने ट्राई किया, उसका नंबर नहीं लग रहा है। तो मैंने मेरे दरवाजे पे एक दिन झगड़ा किया है यहाँ पे, तो मैंने बोला कि तुम उसे नहीं खोज पाओगे, मेरे पास ऐसे 1000 आधार कार्ड है, तुम उसको नहीं पकड़ पाओगे। तो मैंने उसकी कंप्लेंट ये किया, मगर नवीन सर कुछ बोल नहीं रहे उसके बारे में। इतनी बात सर। तो अब क्या चाहते हो? हाँ, मैं यही चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है, जैसे कुछ है, जैसे बच्चे मेरे मिल जाए, बस इतना ही मेरा है। क्या मैं बहुत लाचार है, बहुत गरीब आदमी है। हाँ जी, क्या कहोगे? और क्या पता है आपको उस बारे में? हमें तो जितनी पता है उतना ये बात सच बोलते हैं। हाँ, इनके मोनू को पता है, चाचा को मालूम है, गुलाब को, और मोनू को पता है, इनको तीनों भाई को पता है, मगर तब भी कोई सुनवाई नहीं। क्या आपने अपने बच्चों को कभी डांटा हो या पिटाई की हो, या ये आपके पति कभी शराब वगैरह या कुछ ऐसा करके आए हो? नहीं, कुछ हो सकता है? घर वाले कचमा पीते नहीं, खाते हैं। नहीं, मैं खुद पुजारी आदमी, हम नहीं कच हमारे घर में बनता है। यहाँ कितने साल से रह रहे हो? आज मैं यहाँ पे हो गया है 4 साल पूरा, पचने लग गई है। हमारी कमरा मालिक ने पूछ लेना, कहते न चाल चलन कहते कहा है, कभी हमारा किसी झगड़ा नहीं हुआ है, मगर इन लोगों को पता है, तब भी ये लोग कुछ सुनवाई नहीं होता है थाने में। ऐसे भाई ने हाथ जोड़ लिया, नवीन सर ने हाथ जोड़ लिया। अब बताओ सर, मैं क्या आगे चल के करूं? हमको कुछ भी नहीं चाहत, हमारे बच्चा हमें दे दो बस, अपना चाहे जा जा। और कहीं पता किया आपने, कोशिश की है? सर कोशिश सिगरा करी, मगर मेरी कहूँ सुनवाई नहीं हुई है। हमने जहाँ ना जाना करते तहाँ हम गए हैं, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं है। जब हमें तुम्हारा नंबर मिला तब तुम्हारे तिर गए मैं। हाँ, तो अब क्या प्रशासन से गुहार लगाएंगे, क्या अपील करेंगे? सरकार से, प्रशासन से, पुलिस वालों से क्या कहना चाहेंगे? सर अब तो तुम्हारे थपके हाथ जो मत जाकर तुम्हारी जैसे तुम बच्चा लेके दे दो, बस हमें कछुना चाहिए। हम सबके हाथ 5 होता है, इतना ही हाथ 5 होता है, हम जाकर बच्चा लेके दे दो। दोस्तों, बस जो बच्चियां गायब हुई हैं उनके माता पिता की आंखों में आंसू आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि बच्चे का खोना और उनको एक बड़ी दुखदायी खबर होती है, और मैं समझ सकता हूँ इनके दुख को। उसकी बड़ी बहन भी है, और क्या कहेंगे? देखो ये भी रो रही है, क्या कहेंगे बता दीजिए? मैं ये कहना चाहूंगी मेरी जल्द से जल्द बहनें मिल जाए। दोस्तों, उन बच्चों की बड़ी बहन भी कह रही है कि भाई जल्द से जल्द बच्चे मिल जाएं, और हमारे चैनल की तरफ से भी प्रशासन से एक अपील है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ समाधान निकाला जाए। और बने रहिए MJ24 न्यूज के साथ में, और ऐसी ही ताज़ा खबरें हमेशा आगे भी दिखाते रहेंगे। जय हिंद। पेरेंट्स अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स नहीं करने देते। उन्हें लगता है क्या है, ये मारपीट, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट उसके बाद वो सोचते हैं मेरा बेटा वीक क्यों है, या मेरी बेटी कमजोर क्यों है, ओवरवेट क्यों है, लेजी क्यों है, फोकस्ड क्यों नहीं है। बॉस, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट किक्स एंड पंचेस एंड फाइटिंग। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज अबाउट मेकिंग यू अ वॉरियर। आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट, आपको ब्रेवरी सिखाना, हिम्मत सिखाना, आपको एक नेवर गिव अप एटीट्यूड देना, आपको डिसिप्लिन देना, फोकस देना, ये सारी चीजें हैं जो मार्शल आर्ट्स करता है। और अगर आप चाहते हो आपका बच्चा इस जिंदगी में सक्सेसफुल हो, हेल्दी हो, खुद की रक्षा कर सके,
अपने लव्ड वंस की रक्षा कर सके, तो मार्शल आर्ट्स एक ऑप्शन नहीं है, ये मस्ट है। हाँ, डोजो में, ट्रेनिंग में आपका बच्चा गिरेगा जरूर, लेकिन गिर के उठना भी सीखेगा। एंड जिंदगी में अगर अपने बच्चे को पावरफुल बनाना है तो उसको शेल्टर मत करो, बल्कि उसको वो टूल्स दो जिनसे वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को हैंडल करके आगे बढ़ सके। सो ऑलवेज मेक योर किड्स डू मार्शल आर्ट्स।